टॉपिक क्या क्या कवर करने हैं। पहला हमारा होगा थ्योरी पार्ट। सेकंड है आपका कि टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट। इसके अंदर कितनी तरह की होगी, तो ये आपका है वैल्यूएशन कितने टाइप से हम निकालते हैं। अगर हम बोला जाए तो 3 टाइप्स के आपके होंगे। पहला होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको भी 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया गया है, राइट। हम कहेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये दो होंगे। सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड हमारा जो होता है उसको हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा हो जाएगा आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। पहला पार्ट हमारा आ जाएगा, पहला पार्ट का ये पार्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। इसमें हमें गुडविल की जो वैल्यूएशन निकालनी है वो कैसे होगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस, राइट। ये हमारा पहला पार्ट होगा। सेकेंड, हम किस तरह से हम एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए होता है हमारा टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। जितने नंबर ऑफ इयर्स का प्रॉफिट या लॉस गिवन होगा वो चीजें हम ऐड करेंगे और नंबर ऑफ इयर्स से हम डिवाइड कर देंगे। मान लो 5 साल का है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि नॉर्मल प्रॉफिट्स हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स, अभी नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब आप समझ सकते हो कि ये एक्चुअल प्रॉफिट्स हम कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट्स हम कहेंगे। और ये निकालने के लिए कई बार तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा जो इसके बिहाफ पे होगा, और कई बार जो नॉर्मल प्रॉफिट्स है इसके लिए मेन पार्ट है। अगर वो चीजें आपने समझ लिया तो समझो आपको इस चैप्टर में फिर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी ही। तो आज जो मैं बता रहा हूं प्लीज उसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, ताकि ये चीजें समझ में आ जाए। आपका दे रखा होगा यहाँ पे हम ईयर एंडेड आएगा। इसके बाद आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो हम लिखेंगे प्रॉफिट्स और लॉस। इसके बाद यहां पे हम लिख देंगे एडजस्टमेंट्स, थोड़ा सा जगह ज्यादा एडजस्टमेंट्स का छोड़ेंगे। फिर ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स।
और ये रुपीस का साइन देके हम यहां से क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, राइट। ये फॉर्मेट होता है। अब एडजस्टमेंट का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यही मेन पार्ट है जिसको हमें समझना है, राइट। ये चीजें गिवन होगा, ये भी गिवन होगा और ये भी गिवन होगा, बट एडजस्टमेंट का पार्ट हमें प्लस माइनस होगा, जिसके भी यहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं और उसको आप कैसे समझोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ऊपर आप हेडिंग क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप देखिए कि ये जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है उसमें हमारा कौन कौन सी पार्ट है जिसको हमें ऐड करना है और क्यों करना है, क्यों लेस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां हमने ले लिया क्या, प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी रहेगा वो हम यहां लिखेंगे और यहां हम ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे क्या, इसको रेक्टिफाई करने वाली बात होगी, ठीक है। क्या कह रहे हो, ऐड करने वाली बात क्या होगी कि जो रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई का मतलब क्या होगा कि ऐसी चीजें दे रखा होगा जो गलत होगा, हमें उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट और फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो अबनॉर्मल लॉस हमने कभी लिख दिया होगा, डू यू नो अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन, जिसको एक्सपेक्टेशन ना हो मिले, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये क्या है, अबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। मतलब अगर आपका अबनॉर्मल लॉस है तो उसने आपके प्रॉफिट को क्या किया होगा, कम कर दिया होगा। तो अब आपको सही करने के लिए क्या करना होगा, उसको ऐड करना होगा, समझ में आई बात। तो हम यहां क्या करेंगे, अब नॉर्मल लॉसेस को हम यहां ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब नॉर्मल गेन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इतना तो समझ में आई है। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है जो आपके बुक में है और वो हम डिस्कस करेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल अकाउंट सबको आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को कैलकुलेट करते टाइम सिर्फ हम बिजनेस से रिलेटेड आइटम से रिलेटेड बात करेंगे, यानी रेकरिंग नेचर की बात करेंगे। डू यू नो रेकरिंग नेचर, रेकरिंग रिपीटेड, या जो रेगुलर डे पे आपको अर्निंग करने में मदद करता है, यानी गुड्स को बेचकर, समझ गया। तो वो आपका, अगर आप सर्विस सेक्टर से हो तो आप क्या करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो वहां से आपकी अर्निंग होती है। एक डॉक्टर के इनकम कहां से होती है, दवाई बेचने से, चार्ज से, वो आपको सर्विस देते हैं, आप जाते हो, वो देखता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन या कुछ भी है वो लिखता है, प्रिस्क्राइब करता है, उसके अकॉर्डिंग आप बाहर से लेते हो, ठीक है। मैं झोड़ा छाप की बात नहीं करता हूँ, खुद ही रखते, ठीक है। कई लोग कई ऐसे आपको मिलेंगे जो दवा भी खुद ही रखेंगे, सारी चीजें उनके पास होगा, वही 30 रुपए 20 रुपए में लपेट के आपको दे देंगे। मैं उसकी बात नहीं करता, बाइक से घूमते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, होम डिलीवरी कर देते हैं। हाँ सब तो आगे चेक करते हैं। आजकल तो होम डिलीवरी तो आम बात हो गई है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये क्यों आया, क्योंकि ये रेगुलर नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स क्या आप रेगुलर बेचते हो, नॉन रेकरिंग नेचर का है, कभी कभार 2 4 5 साल 10 साल में कभी हम वो एसेट्स हमारा खराब होगा या हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं और उससे जो लॉस होता है वो इंपैक्ट डालता है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे ताकि इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे ना आए। गॉट इट। थर्ड पॉइंट आपका इसमें बोला जा रहा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। अब इसको आप समझिए, ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता था, ये है ओपनिंग स्टॉक और ये है क्लोजिंग स्टॉक। इसी साइड आता था बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ये है, यहां पे हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट पे इंपैक्ट कर दो। ये है 10,000, यहां पे और भी दिया हुआ है, परचेजेस वगैरह सब दिया हुआ है। ये है आपका 50,000, इसको एक प्रैक्टिकल लाइफ से हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये है 50,000, यहां पे आपका सेल्स भी दे रखा है, ठीक है। ये है आपका 1 लाख। अब ध्यान देना, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख में से 60,000 गया तो कितना बच गया, 0। अच्छा सर 1 लाख 90,000। यहां तक समझ में आया प्रॉफिट, 1 लाख का कितने लॉस हो रहा है।
अगर हमने इसको 10,000 की जगह पे अगर हमने इसको बढ़ा दिया, हमने लिख दिया 20,000, तो क्या प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा ना बेटे। तो ये आपका 80,000 आएगा तब ये होगा। इसका मतलब कि यह अगर इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। मेरी बात समझ में आया? क्लियर है ये? तो यानी ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो जितना ओवर वैल्यूएशन हुआ था तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट सही हो जाएगा। हमको ये रेक्टिफाई करना है। मेरी बात समझ में आ रहा है? बेटा यहां तक समझ में आ गया सबको? किसी को भी 1% भी डाउट हो, 0.1% भी तो बोलो। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, अब आते हैं कि ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, राइट। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर हम डिक्रीज कर देते हैं, मान लो क्लोजिंग स्टॉक आप 50 की जगह पे हमने 40,000 लिख दिया, अब ये 1,40 हो गया। 50 की जगह पे क्या हो गया? 1,40 हुआ। तो अगर ये डिक्रीज हुआ तो क्या प्रॉफिट हमारा क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? 70 है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 70,140 में से माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 70, यानी कम हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर वैल्यूएशन। अगर अंडर हमने वैल्यूएशन कर दिया है क्लोजिंग स्टॉक का, तो उसे भी हम क्या करिए, ऐड करो, तब ये क्या हो जाएगा, सही होगा। अब ये बात समझ में आ गया? कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहा जा रहा है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। लाइक कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो रेगुलर नहीं होते, लेकिन उस वो आप तो पीएल अकाउंट में तो लिखोगे, नॉन रेकरिंग नेचर का भी है तो क्या होगा, एक्सपेंस तो था, तो आपने लिख दिया। लेकिन आपको पता है कि ये रेगुलर एक्सपेंस हो रही है, कभी कभार होगा ये एक्सपेंस, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई एक्सपेंस है तो उसको भी आपको ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपका रेगुलर बेसिस के नहीं है। तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, इसको भी हम क्या करेंगे, देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हमने एक मशीन हम ला रहे हैं, मान लो महाराष्ट्र से यहाँ मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो भाई 50 लाख का मशीन था और हमारा लोडिंग अनलोडिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन, यहां तक लाने में, इसका इंस्टॉलेशन में लेके हमने 2 लाख और खर्च कर दिया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस वगैरह देखा होगा आपने। तो ये जो एक्सपेंस है, यानी किसी भी एसेट्स को रन करने से पहले, चलाने से पहले जितना एक्सपेंस होता है वो उसके वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये जो 2 लाख है वो अब वैल्यू इसकी कितनी होगी, 52 लाख। 50 लाख का हमने परचेज किया, 2 लाख आने जाने का सारा चीज में खर्च हुआ, वो आपका एक्सपेंस। तो ये जो 2 लाख है उसको गलती से क्या करते हैं हम, रेक्टिफिकेशन में भी पढ़ा होगा आपने, क्या करते हैं हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, ठीक है। तो वो आपके वैल्यू को कम करता है, तो अब इसको क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे। तो यहां लिखोगे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होगा, जो रेगुलर सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, माने इस तरह का जो रेगुलर बे पे खर्चा होता रहता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ ये? एक ये पॉइंट, 2 3 4 5 6 6 पॉइंट यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है या लेस में? लेस में आपका अब इसका रिवर्स करते जाओ। अगर एक पार्ट आपको सही से समझ में आ गया, दूसरा पार्ट उसका उल्टा हो जाता है ना। तो क्या है, ऑब्नॉर्मल, तो अब क्या आएगा, ऑब्नॉर्मल प्रॉफिट।
अब नॉर्मल प्रॉफिट इसने जो लिखा है वो यही पार्ट का लिख दिया, इसी का उल्टा क्या आ गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी आपका एक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है? अब सेकंड पार्ट क्या है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब इसका उल्टा होगा बेटे, अगर इसकी वैल्यू कम करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक था ऐड तो ऐड था, तो यहाँ क्या आएगा? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब क्यों होगा समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये चीजें आपका माइनस होगा। अब ये क्यों होगा एक चीज देख लेते हैं, फिर भी आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा फिर भी प्रॉब्लम हो। यहाँ पे हमारा है क्लोजिंग स्टॉक और ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक, राइट? ये हमने ले लिया, अब पूरा एक आइटम नहीं ले रहे हम, 50,000 और ये हमने ले लिया था 10,000। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? यहाँ 40,000 का होगा। कोई डाउट है? और भी आइटम होगा, सपोज करो मैं अभी इसी 2 पॉइंट्स को लेके करता हूँ, ठीक है? अब अंडर वैल्यूएशन, अगर हम ये 10,000 की जगह पे हमने लिख दिया 1,000, तो प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? भाई 10 के जगह पे हमने क्या लिख दिया? यहाँ 1,000 लिख दिया। अब इक्वल करेंगे तो क्या होगा? 49 हो जाएगा ना बेटा? यस या नो? यानी प्रॉफिट बढ़ गया, तो गलत है ना ये? अब हम उसको सही करने के लिए क्या करेंगे? उतना माइनस करेंगे तो वो एग्जैक्ट आ पाएगा। समझ में आ रहा है? तो अंडर वैल्यूएशन जितनी हो गई थी, 9,000 कम हो गया था, तो 9,000 हम क्या करेंगे इसमें से? प्रॉफिट में से हम अंडर वैल्यूएशन अगर हो गया तो उतना हम क्या करते हैं? उसको लेस करते हैं प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट 9,000 हम कम कर देंगे, यहाँ क्या हो गया? 9,000 बढ़ गया होगा, तो 9,000 अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर 40,000 आ जाएगा। यानी हमें प्रॉफिट को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, रेक्टिफाई करना, सिंपल। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा इसका उल्टा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका माइनस होगा। अब जैसे यहां पे मैंने कहा कि ये 50,000 था, हमने अब ये 50,000 को क्या कह रहा है? ये ओवर वैल्यूएशन, यानी कि हमने 60 कर दिया। ये तो 10 था, तो ये हमने 10 ही रखा, राइट? ये 50 था, अब हमने ये क्या कर दिया? 60 किया, तो ये भी 60 हो जाएगा, राइट? तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50,000 बढ़ गया ना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर बढ़ गया तो सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रॉफिट को इंक्रीज करना होगा। कितने से? जितना उसने, ठीक है, जितना उसने ओवर वैल्यू किया था, जितना ओवर वैल्यू हुआ था 10,000, तो 10,000 क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे, सब्जेक्ट प्रॉफिट होगा। बेटा नहीं समझ में आ रहा होगा प्लीज ना बोल दो, अभी मैं फिर से समझा दूंगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो गुडविल में कोई चीज है ही नहीं, फिर गुडविल आपको बहुत ईजी लगेगा। और ये 1 से 2 क्लास में आप खत्म कर लो। अगर ये नहीं समझ में आया ना, बार बार आप यही अटकोगे, यही पूछोगे, ठीक है? नेक्स्ट आपका है नॉन रेकरिंग इनकम। अब यहां हमारा क्या था? एक्सपेंस। तो इसका उल्टा क्या होगा? नॉन रेकरिंग इनकम होगा। नॉन रेकरिंग इनकम का मतलब वो इनकम जो रेगुलर बेस पे नहीं है, वो क्लियरली ना लिखा होगा इस तरह का नॉन रेकरिंग का, तो हम उसको कर देंगे नॉन रेकरिंग इनकम, यानी वो इनकम जो रेगुलर डे पे नहीं होता है, उसे हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया?
ये वाला पार्ट भी हो गया, ये सब हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चार्ज एंड कैपिटल। अब इसका क्या एग्जांपल है? एग्जांपल तो लीजिए हमने, हाँ पूरा और अच्छा एग्जांपल दो। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि परचेज मशीनरी था बट हमने उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया। याद करो, अगर परचेज किया तो इसका मतलब गुड्स की बात हो रही थी, तब यहाँ आ गया था। अब परचेज मशीन है तो कहाँ आना चाहिए था? एसेट्स में आना चाहिए था। तो इसकी एग्जांपल है कि परचेज मशीनरी, ठीक है, बट एज ए चार्ज परचेज। समझ में आ गया? इसी तरह से इसका अगर हम लेना चाहें तो हमारा ये बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि मान लो रिपेयर करवाते हैं गाड़ी, हमने 2, 4, 5 महीने के बाद गए, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, हमने रिपेयर करवाया, तो क्या वो आपकी गाड़ी की वैल्यू या मोटर बाइक की वैल्यू इंक्रीज करता है? डिक्रीज नहीं करेगा, मेंटेन कर देगा, है ना? डेप्रिसिएशन तो आपका होता ही है, ठीक है, वो तो अलग चीज होगी। हाँ, नहीं वो दूसरी गवर्नमेंट की भाई वैल्यू को करता रहता है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो अलग चीज होगी, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गया आपको कि वो सिर्फ आप मेंटेन करने के लिए करते हो। तो रिपेयर एक्सपेंसेस था, लेकिन आपने उसको गलती से क्या कर दिया? एसेट्स में आपने उसको ऐड कर दिया। सर वो तो ओनर की पॉइंट ऑफ व्यू से है ना कि इसकी गाड़ी उसके साथ छोड़ के। बेटा मैं गाड़ी आजकल आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो लोगे, बिजनेस वाले नहीं लेते क्या गुड्स को पहुंचाने के लिए? गाड़ी का मतलब सिर्फ मैं कार की बात नहीं कर रहा, ठीक है? छोटा जो ट्रक होता है या वो उसको क्या कहते हैं, छोटा टेम्पो टाइप का, हाँ, जो पहुंचाने के लिए काम आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी हम माइनस करेंगे। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर हो गई बेटे? एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम है जो आपको पता है कि हर साल आपको करवाना ही है ना इंश्योरेंस का, ठीक है? या वो गुड्स का करवा रहे हो या आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई 4 व्हीलर है 2 व्हीलर है तो उसका भी आप करवाओगे, तो वो आप क्या करोगे? उसको तो माइनस करोगे आप, एक्सपेंस है वो आप। अगर आपने छोड़ दिया तो उसको लिखो ताकि वो डिक्रीज करे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? आगे बढ़े, देख लो बेटे, क्योंकि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अभी जाकर अटकने वाला काम नहीं होना चाहिए कि क्यों सर फिर से समझाओ। घर जाके लड़ने रट्टा मत मारना वरना आप भूल जाओ। जैसे मैंने समझाया ना, वो अगर आपके माइंड में सेट है तो आप खुद भी कई बार अगर भूल भी जाओगे तो आप उसको कैलकुलेट उस तरह से समझ के कर सकते हो। खास करके प्रॉब्लम कहाँ होती है आपको बता दूं, ये ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, बेटा इस वाले पार्ट में ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है और यही गलती करते हैं, ठीक है? क्लियर है? ये क्या जनरली नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस का मतलब होता है कि हमारा प्रॉफिट पिछले कई सालों का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज हमने निकालते हैं, तो हम कहते हैं कि यही प्रॉफिट ना आने वाले 4 साल 3 साल 2 साल तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रॉफिट ही आपको होगा। दिस इज द एक्सपेक्टेशन, राइट? तो वो आपका क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ इयर्स परचेजेज। 6 ले लेते हैं, ठीक है? अब देखिए 6 क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है मधु और विधि वाला, मधु और विधि वाला होगा, राइट?
इस क्वेश्चन में सबसे पहला आपका दे रखा है, ये सीक्वेंस में लेंगे, ये ध्यान रखना है, उल्टा इसमें लिखा हुआ है लेकिन आप सीधा लिखोगे 2021, 2022, 2023, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं कि हम भी उल्टा ही लिखते हैं। प्रॉफिट आपका 1,10,000 दे रखा है, ये प्रॉफिट है, तो ठीक है, क्या कह रहा है 1,00,000 इंक्लूडिंग ऑफ गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर फिक्स्ड एसेट। गेन हुआ है, अगर गेन हुआ तो क्या है, ये लेस हो जाएगा, तो यहां पे हम लेस करेंगे 30,000। पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, राइट, फिर प्लस माइनस बाद। इसके बाद 20 में आपका दे रखा है 22 में कि 80,000 का लॉस है, तो लॉस है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे पहले ही। ब्रैकेट का मतलब लॉस। क्या कह रहे हैं, इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पे। वॉलेंट्री रिटायरमेंट का मतलब कि ये एक तरह का अबनॉर्मल लॉस है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड। तो 1,10,000 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। कोई डाउट तो नहीं है, बेटा समझ में आ रहा है, यस या नो? ये प्रॉफिट लॉस है जो गिवन है, वो हमने लिख दिया। पहले ये लिख देते हैं, आप देखो एक बार फिर से मैं समझाता हूं। 30,000 का प्रॉफिट है, ये हमने लिख दिया, सीरियल नंबर से लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा। 21 में कह रहा है, नीचे देखो आप, मैंने पहला ये उल्टा दे रखा है इसलिए मैं इसको सीधा किया, ठीक है। 23 है, 22 है, 21 है, ऐसे गिवन है, राइट। उसके सामने देखो आप ब्रैकेट में क्या कह रहा है, 21 में इंक्लूडिंग अ गेन और प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन लिया। वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर आपको देना पड़ रहा है, यानी कि आपका 60 में था और 5 साल पहले ही आप रिटायर ले रहे हो, तो कंपनी या फर्म के ऊपर बर्डन आ गया ना, तो बर्डन आ गया तो एक तरह का ये अबनॉर्मल लॉस हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहां पे समझ में आ गया, 60 में था और 5 साल। देखो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 60 में रिटायरमेंट होती है ना, लेकिन उसने क्या किया, 5 इयर्स या 10 इयर्स बिफोर ही 55 या 50 की एज में ही उसने रिटायरमेंट ले ली। तो 10 साल या 5 साल पहले ही अगर आप लेते हो तो भाई फर्म के ऊपर क्या हो गया, बड़े हो गया, तो वो अबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ, क्लियर है ये। इसके बाद आपका आ जाता क्या है कि नेक्स्ट कह रहा है क्या कि डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो आपका ये भी लॉस है, तो अबनॉर्मल लॉस है, तो ये भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कितना वैल्यू है, यहां तक समझ में आ गया। अब प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस 30,000 प्लस में रहेगा, कोई डाउट तो नहीं। यहां प्लस 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 ही रहेगा, डिफरेंस नहीं लेना है, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे करके हम देते हैं, याद है ना, वैसे ही यहां भी लेना है। अब इसका हमें क्या करना होगा, 1,80,000, ठीक है, तो 180 आपका आ गया। कोई डाउट है यहां पे बेटे, वो नॉर्मल प्रॉफिट है, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब यहां पे अगर हम करें ये वाली लाइन से, हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब यहां पे हम लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट होगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल कितना आ गया, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3। वेरी गुड, कितना आ जाएगा, 60। अब यही 60 को अगर आप करोगे, चलो इसके बाद समझो यहां पे हमने ले लिया, ठीक है बेटे, फॉर्मूला ये है, यहां पे हमने एवरेज प्रॉफिट, ये अगर हम 60 करें, यहां पे हम एवरेज, ये लेकिन नीचे लिखना, ये वाला पार्ट आपका यहां आ जाएगा, यहां जगह नहीं है इसलिए मैंने यही करते रहो। तो ये एवरेज प्रॉफिट आपका क्या आ गया, 60। अब देखिए नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन 2, ठीक है, तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 है, तो जनरली ये क्या आ जाएगा, 1,00,000।
बेटा वो टोटल 3 इयर्स आपका प्रॉफिट है, ठीक है, और 2 इयर्स आपका परचेज नीचे दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेजेस। दिख गया 2 इयर्स परचेजेस। कैलकुलेशन वाले पार्ट में देखो आप नीचे जब लिखा होता है कैलकुलेट करने गुडविल, आगे समझ में, तो वो ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन पे, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो गिवन ही होगा। मैं आपको कह रहा हूँ थ्योरी अगर पूछे तो आपको याद रखना, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है। मेन पार्ट ये है, अगर ये समझ में आ गया तो आप समझो इस चैप्टर पे आपका कमांड हो गया, अगर ये पार्ट नहीं आया तो आपका कमांड नहीं है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है? बस बेटा ऐसे ही है, आप ये पूरा का पूरा समझो, आप 10 क्वेश्चन तक आपको करके लाना है, क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन 10, हाँ यस, ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे, राइट।